इसके लिए सभी महानुभावों, सभी आदरणीय जनों को हम दोनों बहनों का सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम। नर्मदे हर। 1994 में हम चाणोद, बड़ौदा के पास सभी जानते हैं, चाणोद ग्राम से हम परिवारजनों ने, माता पिता और हम दोनों बहनों ने, हमारे बीच एक उपस्थित है धनंजय भाई जोशी जी, चाणोद से आए हैं। एक बार उनका जोर से अभिनंदन हो जाए। जिनके घर से ही हमारे जीवन की शुरुआत हुई है, जो हमारे पुरोहित है, उनके जो बड़े भाई थे रमेश भाई जोशी जी, उन्हीं के सानिध्य में नर्मदा परिक्रमा की हमने शुरुआत की। 12 वर्ष नर्मदा जी की परिक्रमा करना हमारे पिताजी का संकल्प था, लेकिन स्कूल की शिक्षा नहीं ली। बहुत लोगों का विरोध भी था कि दोनों बच्चियों को लेके कैसे जंगल में जाएंगे, मुंबई से निकली हुई लड़कियां हैं, आप उनको अनपढ़ बना देंगे। गांव-गांव सब लोग ये सोचते थे कि कैसे करेंगे ये, आप सर्टिफिकेट किसका देंगे। हमारे पिताजी बोलते थे कि जो साधु संत है आश्रम के, वो हमारी बेटियों को सर्टिफिकेट देंगे कि आध्यात्मिक शिक्षण हमारी बेटियों को हमने दिया है। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, ये भाषाओं का उन्होंने हमें शिक्षण दिया और सबसे बड़ी प्रेम की भाषा सिखाई उन्होंने। राम ही केवल प्रेम प्यार, प्रेम की भाषा हमारे माता पिता ने हमें बचपन से सिखाई। और हमारा जो उद्देश्य था वो रामचरितमानस का था, क्योंकि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे जीवन के जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, प्रेम भाव है, संस्कार है, व्यवहार है, पारिवारिक प्रेम है, आदर्श जीवन किस प्रकार से जिया जाए, वो सारी चीज़ें रामचरितमानस में लिखित है। हम पढ़ते नहीं है अलग बात है, लेकिन रामचरितमानस का अध्ययन हर एक घर में अनिवार्य होना चाहिए हमारे सनातन धर्म में, जो कि हमने किया। इसीलिए हमारे पिताजी कहते थे कि 10 लोगों का उदाहरण देने से अच्छा है एक उदाहरण खुद बन जाए, हमें देख के 10 लोग शायद सुधर जाएंगे। तो हमने उस पापा के और हमारी माता जी के दोनों के अनुशासन कहिए, जो भी कहिए, उनको हमने दोनों ने जीवन में उतारा। और जो भी हमने सीखा 12 वर्ष में, हमने उसे रामचरितमानस का ग्रंथ राम कथामृत नाम लिखकर हमने वो ग्रंथ लिखा। पहले ये ग्रंथ स्वांतः सुखाय था। जब ग्रंथ लिखा गया था, 2 वर्ष लगे ग्रंथ लिखने में। ग्रंथ लिखा गया था तब मैं 15 वर्ष की थी और मेरी बहन 13 वर्ष की थी। तो जब आप ग्रंथ कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छोटे बच्चे जब लिखते हैं तो उसकी भाषा कितनी सरल होगी, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे हम उसे लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो शास्त्र है, शास्त्र को प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो हर एक प्रमाण लेकर हमने वो ग्रंथ लिखा है। गुजराती भाषा में है, मातृभाषा में हम अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए उसे गुजराती भाषा में लिखा गया है। आशा है आप लोग कभी सब पढ़े उसे और उस ग्रंथ का महत्व समझे। और ग्रंथ को लिखते समय थोड़ा सा, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि तपस्या किसे कहते हैं, वो हमने अनुभव किया है कि 10 महीना, उसमें से 3 महीना सिर्फ बेल का शरबत पीकर हमने निकाला है। सुबह शाम दोनों टाइम बेल के शरबत को नर्मदा जल में बना देते थे, छान के सुबह शाम वही पीते थे और फिर ग्रंथ लिखना चालू करते थे। कभी मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बना के सुबह शाम खाते थे। कभी भी, ये थोड़ी छोटी थी, कभी उसकी नाक चढ़ जाती थी तो पापा मम्मी बना लेते थे उसे लेकिन हमने कभी भी, नर्मदा जी ने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं दिलाया कि हमारे पास कोई चीज़ की कमी है या हम कैसे रहेंगे, क्योंकि ये जो कमी जो थी ना, उसे हमने खुद अपनाई थी। नर्मदा जी ने हमें बिल्कुल जैसे जल में पुष्पवत कैसे फूल तैरता है, इस प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत हुआ। हमारे परिवारजन भी आए हुए हैं, वो भी सब इसके साक्षी हैं कि नर्मदा जी ने हमें जीवन में कैसे संभाला है और अभी तक संभालते आ रही है। बहुत बहुत आभार सभी का। नर्मदे हर। दीदी बहुत अच्छी लगता है।
ये रामायण जो ग्रंथ लिखा है, उस समय बहुत हम छोटे थे, तो जैसे नियम का बताया, खाने पीने का नियम, इस तरह से एक इतना इस तरह से जो काम करना है उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए। उसके लिए हमने बाहर एक बोर्ड लगा दिया था, मिलने का समय 5 बजे के बाद, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाता था कि कोई मुंबई से परिक्रमावासी परिवार आए हैं, कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, किसी को आने नहीं दे रहे हैं, तो जब ऐसी बातें पता चलती थी तो लोग काफ़ी आने लगते थे। तो बाहर बोर्ड मार दिया था कि इतने के बजे के बाद ही मिल पाएंगे, उसके पहले नहीं मिल पाएंगे। तो लोग आते थे और 5 बजे तक वेट करते थे और फिर मिल के जाते थे। पर हाँ, वो टाइम ऐसा रखा था कि सुबह 10 बजे से पूजा पाठ सब कुछ करके जब हम बैठ जाते थे, 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक दूसरी कोई बात ही नहीं होती थी। सिर्फ इतना कंसंट्रेशन लेवल हमारा हाई था कि उसके अलावा रामायण के अलावा कोई बात ही नहीं होती थी हमारे बीच। और जब स्नान करके नर्मदा जी में शाम को जब आते थे वापस से, फिर वो पूरा वापस पढ़ने बैठते थे कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी। एक और बात इसमें, दीदी लेफ्ट हैंडर है, मैं राइट हैंडर हूँ, तो ये जो ग्रंथ है वो दोनों हाथों से लिखा गया है। हाँ, क्योंकि दीदी लेफ्ट हैंड से उसको पेंसिल से लिखती थी, उसी के ऊपर राइट हैंड से मैं पेन से उसके ऊपर लिखती थी। तो ये दोनों हाथों से लिखा गया ही ग्रंथ है, जो मेरे हिसाब से पहला ही ग्रंथ है। और एक और वो इंसिडेंट्स, रामायण जी में जब भगवान का जन्म होता है तो एक दोहा है, जो गलग अनुग्रह बारत थी सकल भय अनुकूल चरु अचर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुख हो। तो इस ग्रंथ की जो हम आज जो सफलता है उसके पीछे भी एक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है। 1999 में 25 अगस्त की ही 25 जुलाई के दिन ही देवशयनी एकादशी थी और मम्मी का जन्मदिन था, और उसी दिन ग्रंथ लिखने की शुरुआत हुई। आज ग्रंथ का विमोचन हमने ये सोचा था कि रक्षाबंधन के दिन करें ये, ताकि हम सारे परिवारजनों को मिलना था, तो ये दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे शास्त्री जी आदरणीय कुणाल भाई जोशी से बात की, उन्होंने कहा उस दिन वो नहीं टाइम में दे पाएंगे, और उन्होंने ही 25 जुलाई का दिन दिया। और उसके बाद हमें पता चला कि उस दिन वही दिन है, वही तिथि है, मम्मी का जन्मदिन, सब कुछ। तो भगवान ने सब कुछ पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है, हमें नहीं पता होता है। तो ये इस तरह से इस ग्रंथ की शुरुआत हुई। और जब ये प्रेस में गया है प्रिंट करने के लिए, उस दिन भी राम जी की जो स्थापना हुई थी, उसी दिन ये प्रिंट के लिए, ये उसी मुहूर्त में, उसी दिन ये स्थापना के दिन ही गया है प्रिंट के लिए। तो सब कुछ भगवान करते हैं, हम सिर्फ निमित्त हैं। इसी तरह से हम दोनों बहनों को भी निमित्त बनाया है, और हमारे माता पिता के संस्कार और उनकी प्रेरणा से आज ये काम संपन्न हो पाया। तो सब कुछ जितनी भी ये ग्रंथ के पीछे जो भी सफलता है, वो सबका क्रेडिट माता पिता को जाता है और माता पिता को विश्वास